Here is the explanation of the chapter named The Power of Determination. इंसान की इच्छा शक्ति की क्या पावर होती है वो इस चैप्टर के थ्रू आपको बताई गई है। ये जो चैप्टर है वो ग्लेन कनिंघम नाम के लड़के की स्टोरी के ऊपर लिखा गया है। ग्लेन कनिंघम नाम का जो स्टूडेंट था उसकी काम था, डेली का उसका रूटीन था, उसके जो स्कूल था, वन रूम का एक स्कूल था। एक पुराने ज़माने की बात यहाँ पर की जा रही है, पहले की बात की जा रही है कि सिर्फ एक कमरे का स्कूल था और ग्लेन का काम था कि डेली अर्ली मॉर्निंग वो सबसे पहले स्कूल में पहुँच जाया करता था सर्दियों के टाइम पर, और वो रूम में जो स्टोव हुआ करते थे उस स्टोव के थ्रू उस पूरे रूम को वार्म अप कर दिया करता था, इससे पहले कि टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास में आए। एक दिन क्या हुआ, किसी ने उस स्टोव में गलत ऑयल को फिल कर दिया, ग्लेन ने ध्यान नहीं दिया और जब उसने उस स्टोव को जलाया तो ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट होने की वजह से पूरे स्कूल में आग लग जाती है और ग्लेन वहीं अंदर फंस जाता है, बेहोश हो जाता है। उतने में टीचर्स और स्टूडेंट्स जब स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि स्कूल में आग लगी हुई है और फिर उन्हें ध्यान आता है कि ग्लेन अंदर होगा क्योंकि वो सबसे पहले आ जाता है स्कूल में। वो लोग फिर अपनी मेहनत से, कोशिश से ग्लेन को बाहर निकालते हैं जो बेहोश हो चुका था, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, स्पेशली उसकी लोअर हाफ बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जल चुकी थी। सभी लोग मिलकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर एडमिट करते हैं। ग्लेन जो है वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, मीन्स वो आधा बेहोश है और आधा होश में है। डॉक्टर उसकी मदर से कह रहे हैं कि ये लड़का जो है ये नहीं बच पाएगा, ये श्योरली ही इसकी जान चली जाएगी क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका है। ये बात सुनकर ग्लेन मन में सोचता है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। और कहीं ना कहीं उसकी ये डिटर्मिनेशन उसको सच में ज़िंदा रखती है। ग्लेन खतरे से बाहर आ जाता है डॉक्टर्स की काम की वजह से, डॉक्टर्स की मेहनत और ग्लेन की डिटर्मिनेशन की वजह से वो बच जाता है। लेकिन उसके जो पैर हैं, उसकी जो लोअर हाफ बॉडी है वो बहुत ही बुरी तरीके से जल चुकी है, तो डॉक्टर उसकी मदर को सजेस्ट करते हैं कि आप इसके पैरों को कटवा दीजिए। एम्पूटेट का मतलब होता है बॉडी के किसी हिस्से को कटवा देना। तो डॉक्टर उनकी मदर को सजेस्ट करते हैं कि आप इसके पैरों को कटवा दीजिए क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं हैं, ये कभी भी चल नहीं पाएगा और इसके पैर अब यूज़लेस हो चुके हैं। तो उस टाइम पर उसकी मदर मना कर देती हैं कि नहीं, मुझे उसके पैरों को नहीं निकलवाना है, आप वैसे ही रहने दीजिए। फिर कुछ महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद ग्लेन फाइनली डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से। सब उससे कहते हैं, डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि वो कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन वो मन से कभी भी हार नहीं मानता है। उसको मन से ऐसा लगता है कि मैं चल सकूँगा, मैं भाग सकूँगा, मैं दौड़ सकूँगा, मैं सब कुछ कर सकूँगा। घर पहुँचने के बाद उसके पेरेंट्स रेगुलर उसके पैरों की मसाज करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कभी भी उससे ये नहीं कहते हैं कि तुम नहीं चल पाओगे, तुम कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। किसी भी तरीके की नेगेटिव बात उसके पेरेंट्स उससे नहीं करते हैं। एक दिन सर्दियों के समय उसकी मदर उसको व्हील चेयर पर ही ग्लेन बैठता है क्योंकि वो चल नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो ऑल टाइम व्हील चेयर पर ही रहता है। एक दिन उसकी मदर गार्डन में जाकर उसकी व्हीलचेयर रख देती हैं कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए। उस दिन ग्लेन पहली बार कोशिश करता है उठने की, उस व्हील चेयर से वो उठने की कोशिश करता है और उस उठने की कोशिश में वो चेयर से गिर जाता है। फिर डेली डेली उसकी मदर उसको वहीं गार्डन में चेयर पर बिठा देती हैं, तो एक दिन वो गिरता है। फिर वो धीरे धीरे खिसक खिसक कर, रेंग रेंग कर जैसे हम कह सकते हैं, वो उसकी गार्डन में जो फेंसिंग लगी हुई है उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो डेली डेली कोशिश करते करते वो एक दिन रेग रेग कर उस फेंसिंग तक पहुंच जाता है। फिर वो कोशिश करता है उस फेंसिंग को पकड़कर खड़े होने की, वो कोशिश करता है, तो एक दिन उसकी वो कोशिश भी सफल हो जाती है और वो खड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वो चलने लगता है और दौड़ने लगता है। देखते ही देखते वो जब 11th-12th में आता है, हायर क्लासेस में आता है, तो वो स्कूल फिर से भाग कर जाना शुरू कर देता है। मतलब कुछ ही वक्त में वो टोटली रिकवर हो जाता है और जब वो गली में भागता है, रोड पर चलता है, भागता है, तो हर कोई इंसान उसको देखकर स्माइल करता है और वो भी दूसरों को देखकर स्माइल करता है। बाकी जो लोग हैं वो उसको देखकर इसलिए स्माइल करते हैं कि देखो इस लड़के की डिटर्मिनेशन, देखो कि जिस लड़के को डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये कभी बच नहीं पाएगा, आज वो चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। फिर ग्लेन क्या करता है, कॉलेज में जब उसका एडमिशन होता है तो वो रनिंग जो रेसेस वगैरह होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है और कॉलेज में उसको एक नाम मिलता है कंसास फ्लायर, क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता है।
फरवरी 1934 में न्यूयॉर्क सिटी के फेमस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो रेस होती है, वहाँ पर वो लड़का जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं बच पाएगा, वो लड़का 4 मिनट्स 8 सेकेंड में सबसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट इंडोर माइल को कंप्लीट करता है और उसके बाद वो बहुत सारी प्रेस्टिजियस आउटडोर माइल्स को भी कंप्लीट करता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। तो ये जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के की है जो अपनी डिटर्मिनेशन के थ्रू, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि हम इसकी जान नहीं बचा पाएंगे, जान बचने के बाद उन्होंने कह दिया था कि ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट, इन सारी चीज़ों की वजह से ग्लेन ना ही सिर्फ खड़ा हो पाता है बल्कि चल पाता है और भाग पाता है। वो एक रनर बन जाता है, जो कि उस समय सोचने में ही इम्पॉसिबल लग रहा था, वो ऐसा कुछ अचीव करता है अगेंस्ट ऑल ऑड। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टेंस, इससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन, ही अगेन हर्ड द डॉक्टर। सेकेंड टाइम ग्लेन अपनी मदर को ये बात करते हुए सुनता है जब डॉक्टर उसकी मदर से कहते हैं कि आप इसके पैरों को कटवा दीजिए, तब उसकी मदर मना कर देती हैं और वो दोनों साइलेंटली बात कर रहे थे, लेकिन ग्लेन उनकी बातों को सुन लेता है। वो दोनों साइलेंटली बात इसलिए कर रहे थे ताकि ग्लेन ये बातें ना सुन ले और उसको बुरा ना लगे। ग्लेन अपने आप को फिर से स्ट्रेंथ देता है, अपने आप को फिर से हिम्मत देता है और वो मन में ठान लेता है कि मैं एक दिन चलूँगा, दौड़ूंगा, और सच में यही होता है। वॉट कॉजेज़ द एक्सीडेंट एट द स्कूल। तो स्कूल में वो जो स्टोव था वो गलत ऑयल से फिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और ग्लेन बुरी तरीके से जल जाता है। डॉक्टर्स को क्या होपफुल थे? तो नहीं, डॉक्टर्स बिल्कुल भी होपफुल नहीं थे। डॉक्टर्स हार मान चुके थे। डॉक्टर्स का कहना था कि हम इसको नहीं बचा पाएंगे। ग्लेन को कंसास फ्लायर का जो निकनेम था वो कॉलेज में मिला उसकी फास्ट दौड़ने की वजह से। वो इतना तेज़ दौड़ता था कि उसको निकनेम दिया गया कंसास फ्लायर। ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लेन की हेल्प की? तो 3 फैक्टर्स हैं। डेली मसाज, उसके पेरेंट्स डेली मसाज करते थे, आयरन परसिस्टेंस, और तीसरा है उसका डिटर्मिनेशन। इन तीनों की वजह से वो अपने गोल को अचीव कर पाया। 1934 में फास्टेस्ट इंडोर माइल को ग्लेन ने कंप्लीट किया और एक रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग। मैच द कॉलम टू द मीनिंगफुल सेंटेंस। ग्लेन कनिंगम वॉज गिवन द task of warming the school before the others arrived. Second, the container was filled with gasoline. Third, he was rushed to the hospital in a half-dead condition. Fourth, he spent many months in hospital. Fifth, Glenn was fortunate to have been discovered alive by the teachers and students. Last one, he eventually gained fame as the man who ran the fastest mile. Is it possible to develop a sense of determination as a young child? एक छोटी सी उम्र में डिटर्मिनेशन, सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन होना, क्या ये मतलब पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप किसी काम को करने का ठान लें, अगर आप किसी चीज़ को करने का मन में बिल्कुल संकल्प कर लें, तो सब कुछ पॉसिबल है। वॉट रोल डू यू थिंक ग्लेन पेरेंट्स प्लेड। ग्लेन के पेरेंट्स ने क्या रोल प्ले किया? तो ग्लेन के पेरेंट्स ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। पहली चीज़ तो उन्होंने, सबसे पहला डिसीज़न उसकी मदर ने उसके पैरों को ना कटवाने का लिया, वो सबसे बड़ा डिसीज़न था। दूसरा डिसीज़न, उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं किया, कभी भी उससे ये नहीं कहा कि तुम चल नहीं सकते। और तीसरा ये कि उन्होंने उसकी डेली मसाज की, जिसकी वजह से वो जल्दी से ठीक हो गया, उसके पैरों में वापस से जान आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लेन के पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, स्टोरी ऑफ ग्लेन कनिंघम। थैंक यू एवरीवन।